आर के मलिक एंड एसोसिएट फर्म हम लोगों ने 87 में स्टार्ट की थी। आर्किटेक्चर में मुरादाबाद में रहते हुए हम लोगों ने रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिसोर्ट्स, सराउंडिंग एरिया, कॉर्बेट है हमारे पास, रामनगर है, नैनीताल है, यहाँ पे काम किया। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हम लोगों ने काम किया, क्योंकि छोटे शहरों में हैं तो यहाँ पर आपको सब तरीके के काम करने पड़ते हैं। तो आज 37 साल के इस पूरे सफ़र में अब मेरे साथ मेरा बेटा भरत मलिक, मेरी बहू भी मेरे साथ है आशना अग्रवाल, शी इज़ इंटीरियर डिज़ाइनर, और हम लोग जो है मिलके अब इस फर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। भी हमने एक ट्विन हाउस डेवलप किए हैं यहाँ पे। एक फैमिली जिसमें 3 पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हैं। जो ग्रैंडफादर हैं उनके 70 की एज के आसपास के हैं। यंग उनके जो बेटे हैं वो 54-55 है, और उसके बाद नई पीढ़ी जो है वो 22-23 की है। तो तीनों के विचार अपने आप में देखते हैं से बहुत अलग लगते हैं। ये जब हम उनसे डिस्कस करते हैं तब हमें स्मेल आती है, तब हम समझते हैं क्या छोटा बच्चा क्या चाहता है, 22 साल वाला क्या चाह रहा है, 54 ईयर वाला क्या चाह रहा है, और 70 ईयर वाला क्या चाह रहा है। उन चीज़ों को क्लब करते हुए इस पूरे घर को डिज़ाइन किया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें मंदिर, पूजा स्थान प्लस बाकी भी जो व्यू हैं जहाँ ग्रीनरी से कनेक्ट होते हैं, वो काफ़ी कुछ ऐसे हैं जिसको हर एज का आदमी लाइक करता है। यहाँ पर अगर हमने पूजा रूम दिया है, अच्छा प्रॉपरली ग्रीनरी से कनेक्ट हुआ, तो दूसरी तरफ हमने डिस्कोथेक भी दिया है, जो उन बच्चों को चाहिए जो नेक्स्ट पीढ़ी आ रही है। अदरवाइज़ वो लोग ये सब चीज़ें बाहर ढूंढते हैं। जो फादर हैं उनके 2 बेटे हैं। अभी तक ये फैमिली कंबाइंड एक घर में रहती थी, बहुत अटैच है एक दूसरे से, इसीलिए उन लोगों ने अपने जो प्लॉट्स हैं वो साथ में लिए। अब उसके अंदर इनको एक साथ रहना है, लेकिन अब इंडिविजुअल स्पेस चाहिए, क्योंकि फर्दर एक नई पीढ़ी और ज्वाइन कर रही है जो 22-23 साल की होगी, जिनकी शादी होनी है। अब उनको फर्दर अपना स्पेस चाहिए, तो उनके लिए हमने फिर ये 2 यूनिट्स बनाए। लेकिन इनका जो लिविंग एरियाज़ है वो इस तरह से बनाया कि इन अलग होते हुए भी एक दूसरे को देखते रहे, कनेक्टिविटी विद द ग्रीन कोर्टयार्ड। तो इस पूरे प्लान को अगर हम इसको समझना चाहेंगे, जो प्लान है हमारा वो 2 फैमिली के लिए किया गया, दोनों को इंडिपेंडेंट करने के लिए किया गया। ये प्लॉट हमारे पास है करीब 40 मीटर बाय 50 मीटर का, और इसमें हमारे पास ये 2 फैमिलीज़ के लिए हमको डिज़ाइन करना था इसको। तो एक, क्योंकि ये फेसिंग हमारा ईस्ट है ये प्लॉट, हमने इसको सेंटर से यहाँ से एक अपना मानते हुए डायरेक्शन इस तरीके से यहाँ एंट्रेंस फॉर्म करने के बाद राइट और लेफ़्ट में हमारे पास 2 बिल्डिंग्स बन जाएंगी, और सेंटर में ये हमारा कोर एरिया, जो ग्रीन एरिया जो हम डेवलप कर रहे हैं मेन, वो हमारा बिल्कुल एंट्रेंस से यहाँ से हमें विजिबल होता है। ये पूरा मेरे पास एक ग्रीन एरिया डेवलप हुआ है। यहाँ से एंटर करने के बाद हमारे पास ये पार्किंग लॉट्स हैं। यहाँ हम लोग 4 कार को यहाँ पार्क कर सकते हैं। पार्क करने के बाद इंडिविजुअल एंट्री फ्रॉम द ईस्ट, थोड़ा सा वास्तु का भी ध्यान रखते हैं, यहाँ से हम लोग घर में एंटर करते हैं। यहाँ आ जाने के बाद, क्योंकि इन शहरों में ड्राइंग रूम और लिविंग एरिया हमारा पूरा अलग रहता है, तो ये ड्राइंग रूम दे दिया। इस ड्राइंग रूम की अगर फेसिंग देखें तो ये भी हमारा फोकस करता है टुवर्ड द स्विमिंग पूल एंड द ग्रीन यार्ड। और यहाँ से घर में एंटर करते हैं, ये पूरा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आता है, अगेन विच इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद दिस ग्रीन एरिया। तो बेसिकली कवर्ड एरिया, देन सेमी कवर्ड एरिया, यहाँ थोड़ा एक सिटिंग एरिया है हमारे पास बाहर, कवर्ड एरिया, देन सेमी कवर्ड एरिया एंड देन ओपन एरिया, ये बिल्कुल कनेक्ट होते हैं। सेम वे ये दूसरी फैमिली है, इनका जो है वो ओपन एरिया, देन सेमी कवर्ड एरिया, देन कवर्ड एरिया, वो कनेक्ट होते हैं ऐसे। तो हम अगर इस वाली फैमिली के साथ यहाँ पर हैं और इस फैमिली को देखना चाहते हैं, तो उस सारा दिन हमारे पास विजिबिलिटी है। जो बॉन्ड है इस फैमिली का, जो वो टुगेदरनेस थी, उसको हमने इसके अंदर मेंटेन किया है। और फिर भी ये दोनों अपने आप में इंडिविजुअल भी हैं, इनके पास अपना एक ब्रीदिंग स्पेस भी है दोनों का। ये एक सेंटर एंट्री रखी है हम लोगों ने, क्योंकि बड़ी फैमिली हो गई। तो यहाँ से हमारे पास एक पार्टी एरिया जो हमने सेंटर में डेवलप किया हुआ, उसकी डायरेक्ट अप्रोच है विदाउट डिस्टर्बिंग इनसाइड ऑफ द हाउस। यहाँ आने के बाद ये पूरा ग्रीन आ जाता है, पीछे हमारे पास स्विमिंग पूल और उसकी सर्विसेज हमारे पास सारी आ जाती हैं। घर के अंदर एंटर करते हैं, इंडिविजुअली ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया,
सिटिंग एरिया, फ्रंट पे हमारे पास किचन आ जाती है जो कि वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट पे आ जाती है। उसकी कोशिश की, उसको लेने पड़ी। यहाँ पर थोड़ा वास्तु हमारा बिगड़ा है, लेकिन पूरे घर की प्लानिंग के अंदर थोड़ी बहुत सब चीज़ें आती हैं। रेस्ट मास्टर बेडरूम की प्लानिंग देखें, वो सब पूरी सब लोगों की वास्तु के साथ। एवरी रूम, दिस रूम हैज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ग्रीन एरिया, दिस रूम ऑल्सो कनेक्टेड विद द ग्रीन एरिया। ये हमारा मास्टर बेड है, इसके लिए इंडिविजुअल कोर्ट है, अपना पूरा ग्रीन एरिया है। यहाँ से इनका पूरा अपना मूवमेंट स्विमिंग पूल की तरफ भी पूरा हो जाता है। तो बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम, मेजर लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम, एंट्रेंस फायर यहाँ है। यहाँ से एक लिफ्ट से हम लोग ऊपर पहुँच जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद जो हमारा फर्दर जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे हैं उनके लिए है, यहाँ पर आके एक सिटिंग एरिया आ जाता है, एक बेडरूम फ्रंट पे और 2 बेडरूम हमारे बैक साइड आते हैं। ये बेडरूम भी ओवरलुकिंग टू द गार्डन अगेन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरी यूएसपी रहती है कि यहाँ हर जगह से आपको ग्रीनरी हमेशा दिखनी चाहिए पूरे घर में। फ्रंट पे एक बड़ी टेरेस क्रिएट की हुई है जो दोनों घरों को जोड़ती है, और इस टेरेस के साथ कनेक्टेड एक तो होम थिएटर है हमारे पास और एक डिस्कोथेक है। और ये अगेन इस लेवल से कनेक्ट होता है डाउन लेवल पे, जो शायद आपको वीडियो में या फोटोग्राफी में दिखाई दे जाएगा, जहाँ हमारा नीचे ग्रीन एरिया है। तो इस गैदरिंग से अगर हम देखें तो फ्रंट लॉन, टेरेस एंड सेंटर कोर्ट एग्जैक्टली कनेक्ट हो जाता है। और ये बच्चों के लिए पूरा स्पेस प्लस टेरेस बिल्कुल इंडिविजुअल भी हो जाता है। अगर हम इसको देखें कि बड़ों की पार्टी नीचे है और इनको ऊपर, तो ये इंटरटेनमेंट एरिया इस जोन पे हम लोगों ने ऊपर क्रिएट कर दिया। जो यंग हैं उनके लिए ये आ जाता है। बाकी तो हमारे मास्टर बेडरूम, यूटिलिटी एरिया सारा हम लोग ऊपर लेके गए। प्लानिंग पूरे घर की इस तरीके से कि सन जो है, मॉर्निंग सन हमारा लगभग इस वाले एंगल से यहाँ से चलता है, वो ट्रेवल होके ऐसे करके मूव करके डाउन सन आता है। तो इस तरफ यहाँ हमने पूरे शेड्स लिए हुए हैं। ये हमारा पूरा खुला हुआ एरिया है, तो सन पूरा दिन हमारे घर के अंदर आता है। डबल हाइट एरियाज़ हैं, उनकी हमारी विंडोज़ टुवर्ड्स साउथ है, तो उसमें लूवर्स लगा के उसको शेड किया हुआ है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे है ताकि वो बहुत ज़्यादा पिंच ना करे, लेकिन लाइट पूरी रहती है। पूरे घर में कहीं पर भी किसी भी जगह पे डार्कनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बेसिकली 6 बेडरूम हाउस हमारा जो है वो कनेक्टेड है। इसके ऊपर भी हम लोगों ने टेरेस पे भी एक रूम दिया हुआ है। सर्वेंट सारे हमारे टेरेस पे हैं इसके साथ। इसका जो एक्सटीरियर है जो थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, क्योंकि इन लोगों को चाहिए था ऐसा, उसको थोड़ा फ्यूज़न के तरीके से हम लोगों ने ऐसे करके ये सब डेवलप किया। बाकी आप 3D में इसको देख सकते हैं किस तरीके से आ रहा है। तो जो मेज़र था हमारा कि हमारी जो कनेक्टिविटी है हर रूम हर एरिया से, वो हमारी एक साथ रहे और हमें फील हो अलग अलग रहते हुए भी फैमिली को हमने कंबाइंड रखा हो। एंट्रेंस पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एलिफेंट्स का हम लोगों ने एक एंट्रेंस थी, जो पहले बहुत रिच राजा महाराजाओं के लिए की जाती थी, तो क्योंकि बोल्डनेस चाहिए थी इनको, हैवीनेस चाहिए थी, बिजनेस फैमिली है। और इधर जो साउथ ईस्ट है उस तरफ देखेंगे तो हमने फायर प्लेस लिया है, और इधर हमने एक वाटरफॉल लिया हुआ है। ये वास्तु एंगल को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए उस तरीके से इस पूरे इसको किया। किसी भी बिल्डिंग को होम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ खास एफर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि हर किसी जो उसके अंदर आदमी रह रहा है उसके टेस्ट के साथ उसको परोसी जाए। मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों को मिक्स करके ही घर बना है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स और उसके पोते तक का ये सारा कॉम्बिनेशन है। सेम हम लोग इसके अंदर इसको लेके आए।